से गहरा तुर प्यार और रागीन बातें माँ से गहरा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के चरणों में जब हम आए हैं तो इन आशीष पा के जाएंगे, तो हम जैसे दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। नहीं, हमें आशीष पा के ही जाना है। किसी भी हालत में मुझे आशीष को पकड़ के जाना है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। वैसे और थोड़ा सा समय एक संदेश की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। जब लड़ाई में आप हैं तो उस लड़ाई में जीवन में कई प्रकार की बातें हो सकता है, निर्बलता दुर्बलता सब कुछ आ सकता है। कभी कभी हार भी आ सकता है, कभी कभी आपका हथियार धोखा हो सकता है, कभी कभी आप चलते चलते लड़खड़ा जाएंगे, पत्थर ठेस लग जाएगा, गिर जाएंगे और कुछ कुछ बातें ऐसा हो सकता है। तो प्रभु इन सब बातों में, लड़ाई के क्षेत्र में प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब भी निर्बल महसूस करते हो मेरे पास आओ, मैं तुमको सहायता करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बोलते हैं, एक वचन पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 17 अध्याय। हम लोग 17 अध्याय में हैं। उसका हम 17 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 17 अध्याय का 17 वचन। हाँ, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे रहूंगा। ओ हालेलुया। चलो बोले हालेलुया। हालेलुया। आप सबको पता है अभी थोड़ा कठिन समय है। इस कठिन दौर पर हमको मजबूत होना है। बोले बगल वाले को बोल दीजिए, हमको मजबूत होना है। हमको मजबूत होना है। प्रार्थना में मजबूत होना है, प्रार्थना में मजबूत, वचन में मजबूत होना है, संगति में भी मजबूत होना है। भाई चलो, जब तक हम प्रार्थना में मजबूत नहीं होंगे, वचन में मजबूत नहीं होंगे, हमको कोई भी आकर हिला देगा। मैं इस बात को कई बार अनुभव करता था। ये हम लोग का बेर अभी बहुत पका है, अभी तो खत्म हो गया, तो उसको डगा को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ता था। एक तो बांस उसमें लटका दिया हूँ, बांस को जाता था, बांस को जोर से हिला देता था और इतना ज्यादा गिरेगा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो एक ही बार गिर जाता था। काहे? पकड़ ठीक थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्या है ना, अपना कोई भी फल है पकने के बाद उसका जो जहां से फल लगा है वो डगाल से फल के बीच का जो पकड़ है वो ढीला हो जाता है। हालेलुया। तो कारण यही है कि लोगों को, यदि हम विश्वास के जीवन में अपने आप को अगर ऐसा जिंदगी जिएंगे तो कभी भी हम उसमें बने नहीं रह सकेंगे। बने रह सकने के लिए हमारे लिए एक जरूरी है हम प्रार्थना और वचन का जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। दौड़ते लड़ाई में जाते हैं बहुत, लेकिन आपको मालूम है कितने लोग खत्म हो गए थे। अभी हमास के साथ में इजराइल का लड़ाई हुआ। इजराइल के लोगों को शुरू में जो मारे थे 1400-1500, जिस दिन आक्रमण किए थे लोग, उसके अलावा मुश्किल से 100-200 या उससे भी कम मिलिट्री लोग इजराइल देश के लोग मरे, सेना। अन्यथा कोई भी नहीं किसी प्रकार का। लेकिन हमास खत्म हो गया। लड़ाई में सब जाते हैं, लेकिन लड़ाई अगर तैयारी के साथ नहीं है तो आप हमेशा फेल हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वास के जीवन में तैयारी चाहिए। प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करिए, वचन के साथ अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सब लोग बोले हालेलुया। अरे अभी बोलना पड़ेगा, शान से बोलना पड़ेगा। हम यीशु के मानने वाले लोग हैं, शान से बोलना पड़ेगा मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ। शान से बोलना पड़ेगा मैं यीशु के साथ चलता हूँ। हालेलुया। अगर आपको बोलने में अगर इसमें ताकत नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। मुंह में ताकत होना चाहिए। एक स्त्री के बारे में आप सुने होंगे, एलिसा के बारे में लिखा दूसरा राजा के पुस्तक में, जो जिसका नाम है सुनेम वासी ऐसा कहते हैं। अपने छत के ऊपर में एलिसा के लिए घर बनाई थी और उसी के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से उसको एक बच्चा मिला, लड़का। फिर उसके बाद में एलिसा लोग कहीं दूसरे जगह रह रहे थे, तो अचानक वो लड़का बीमार हुआ और वो बच्चा मर गया।
बच्चा क्या हो गया? मर मर गया। अंत में वो स्त्री लड़के के माँ वो एलिशा के पास जा रही है, तो अपने पति को बोली मेरे साथ एक सेवक और एक गधा को डालो और मैं जाती हूँ, सेवक के पास जाना है। तो उसका पति बोला कुछ तो 20 दीवार दिख नहीं रहे, क्यों जा रही हो? ये निकली यहाँ से, निकले तो दूर से एलिशा देखा कि एक स्त्री आ रही है, वो तो वही स्त्री है। गेहजी को तुरंत भेजा, अपने सेवक को तुरंत भेजा, जाओ जो क्या हाल चाल ठीक है। जैसे गेहजी जाकर बोला हाल चाल ठीक है, साहब पूछ रहे, बोले सब ठीक है, पति ठीक है, बेटा ठीक है, तू ठीक है, सब ठीक है, चलो। वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोली कि ऐसा घटना कर गया, बेटा मर गया। एलिशा के पास जाती है, नौकर बाहर हो जाता है, एलिशा का पैर पकड़ती बोली क्या मैं आपको नहीं बोली थी मुझे बच्चा नहीं चाहिए? आपने बोला बच्चा है, बच्चा ले लो, मैंने मांगा क्या और बच्चा मर गया। कहने का मतलब है अपने मुंह से वो एक भी शब्द नहीं बोली कि इतना बड़ा दुख है, ये बोलती रही। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके मुंह जो है ना, मुंह से जो बोलते हैं वो हो जाता है। इसलिए दिनों में बोलना है, आकर लगाकर बाहर वालों को सुनाई देना चाहिए, जो भी आपके अगल बगल में रहते होंगे कि आप प्रभु के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस दौड़ के समय में कई बार निर्बल हो जाते हैं, कई बार दिक्कत आ जाता है, कई बार आप गिर जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं, कई प्रकार की बातों में आप अपने आप को निर्बल महसूस करते होंगे, चलते चलते गिर जाते होंगे, प्रार्थना करते करते कोटा कम हो जाता है, शक्ति कम हो जाता है, वचन कम हो जाता है, आपकी पवित्रता कम हो जाती है। जैसे अभी भैया बोल रहे थे ना, संसार का ये संसार एक मकड़ी जाल है। बात सही है, आपको खिलाने में मकड़ी में फंसा लेगा। दुनिया के चकाचौंध ऐश्वर्य, रहना उठना बैठना, जीवन का रहन सहन कुछ भी हो, आज कई लोग ऐसे हैं कि मैं क्या पहनूंगा तो कैसा दिखूंगा, क्या पहनूंगी तो कैसी दिखूंगी, इसी में फंसे हुए बदलते रहते हैं। हम लोग के ये आसपास में एक परिवार है, बाप रे इतना सोना खरीदते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि सोना खरीद करके इतना सोना, इतना कपड़ा है, प्रभु कपड़ा सैकड़ों जोड़ा तो उनके पास कपड़ा होगा, पता नहीं इसको पहनने से थोड़ा सा अच्छा नहीं देखा तो इसको पहनने से अच्छा दिखा। क्या बात है, मकड़ी जाल है। आपका सारा प्रार्थना का जीवन को, प्रार्थना का समय को, प्रार्थना का जो फोकस होना चाहिए वो सबको हटा दे रहे हैं। चलो प्रभु इसीलिए इस 17 वचन में एक शब्द बोलते हैं, कब तक तुम्हारी सहूंगा, आगे आगे 17 को पूरा एक बार पढ़िए। हाँ, क्या चीज के बारे में बोल रहा है? एक कठिनाई के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? बोले ना कठिनाई। कठिनाई अरे तो सही जगह। हाँ, वो के चीट मुझे देखे रहेगा। अरे भाई आप यहाँ आए, वहां बंद करके रखे हो, बगल से निद्रा देवी आएगी, बोले कि दम मगर आंखला तो बंद करे, सूत जाना। काम का दिन है, 12 बजे से निद्रा देवी आके बोले सूत जा, रात दारू सूत जा, दम कर भी सो ले। हालेलुया। अरे प्रभु चाहे तो 2 घंटा के लिए थोड़ा सा जागते रहिए, बगल में बोल दीजिए जागते रहिए बाबा। क्या बोला? एक कठिन विषय है जिसके लिए अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलते करते कई बार गिर गए, लगता है नहीं, कई बार प्रार्थना करते करते 2 दिन के बाद प्रार्थना कम हो गया। मैं अभी बिजू घाट में था, वहां इस बात को रहा था, सोमवार से शनिवार तक का आपका रिकॉर्ड हो रहा है। क्या? यहाँ से सोमवार को आधा घंटा का प्रार्थना, मंगलवार को 1 घंटा का, बुधवार को 5 मिनट का, गुरुवार को 1.5 घंटा का, शुक्रवार को खाली हो गया, शनिवार को 20 मिनट का। तो हर दिन का रिकॉर्ड को दिख जाएगा। तो एक दिन खाली है, वो दिन क्या हाल हो गया?
क्योंकि स्वर्ग से तो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, मालूम है। तब हिजकिय्याह बोलता है प्रभु मैं जीवन भर मुझे तेरे सामने मानकर जिया हूं। हालेलुया। आप अपने आप को साक्षात जीवित परमेश्वर के सामने मानते हुए चलना पड़ेगा। तब नहीं तो इफिसियों की पत्री को जैसे अभी भैया पढ़ा उस पद को लिखा प्रभु के शक्ति और उसके प्रभाव से बलवंत हो जाओ। बलवंत होने के लिए घुटना में बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, आत्मा का अभिषेक लेना पड़ेगा। फिर भी हालेलुया नहीं। मैं तो हुआ हूं तब तुम कहिया तब तो आधा मुरत कर जाएंगे। ठेका पैया तो आधे से तो किया एक उदार पूरा नहीं पैसा बता दिया गया। हालेलुया। तो वो शक्ति का प्रभाव, शक्ति क्या है? स्वर्ग का शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उसके प्रभाव से हम क्या हो जाए? बलवंत हो जाए। ये बलवंत की महिमा में बना के रखने की जरूरत है। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोलता है? उन कठिनाइयों को जहां पर जिस विषय से आप चूक जाते हैं, कई लोगों को 10 मिनट 1 मिनट भी बोलिए चलिए गवाही दीजिए बोले तो बोल ही नहीं पाते हैं। 10 साल के विश्वासी हो गए तो 2 साल के विश्वास है तो भी 1 मिनट नहीं बोल सकते। जय मसीह बोलने का थोड़ा सा लजाबो करते हैं। काबा इसने हुई। अरे उस कमजोरी को लेके आओ ना भाई प्रभु के पास। या बताओ उसे क्या लिखा? उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। कौन सा? जो निर्बल, जो चीज आपको निर्बल ले आओ बोलने का मतलब है प्रभु कहीं तो बैठा है कुर्सी में, महाराजा कुर्सी बैठा है तो वहां के लेके जाएंगे दान दक्षिणा लेके आते हो ऐसा और नहीं है। घुटने में बैठे प्रार्थना के साथ उस विषय को लेके चलना है। मेरे पास ले आओ बोलने का मतलब है तुम प्रार्थना में बैठो। हालेलुया। पता नहीं झगड़ा ही था कितना प्रार्थना करा तो बोला पता नहीं है। उपवास हुआ थे दाऊद, अभी नहीं हुआ थे। शुरू में तो ढेरे जोर मारा, अभी कैसे तो पछिया जाता। अरे अभी 90 हुई से 100 बनाना है कि नहीं बनाना है? तो फिर जोर मारना पड़ेगी। हालेलुया। प्रार्थना के साथ प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना, खड़े हुए बैठकर प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, शाम प्रार्थना, प्रभु के साथ मांगने में क्या दिक्कत है? क्या कौन सा लगना है? आमीन आमीन। यहाँ पर वो विषय नहीं बना, चेलों से समाधान नहीं हो पाया, चेलों से वो बातें पूरा नहीं हो पाया, वो हल नहीं हो पाया। विश्वास में आप नहीं चल पाते। कई बार क्या होता है ना, नहीं चाहते। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जितने बैठे हैं आप में से कोई ऐसा हाथ व्यक्ति खड़ा करे जो हमेशा कुछ ना कुछ पाप में मैं चला जाऊंगा, कोई गलती में करते रहूंगा, ऐसा कौन सोचता है? मैं आज एक आध दो गलती करके करूंगा ऐसा कभी सोचता है? नहीं सोचता। पर मेरा दाई कैसे करता? एक आध गलती करूंगी बोल के कभी जीवन में सोचती है? अरे आज दिन भर में एक आध गलती करके करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कभी सोची है? लेकिन इतना होने के बाद में भी गलती क्यों हो जाता है? हम में से क्या गलती नहीं होता है? गलती तो हो ही जाता है कभी ना कभी। कितनों नहाते सनलाइट साबुन से तो भी कचरा उतरा लग ही जाता है। अभी तुरंत नहाए 1 घंटा पहले खाना खाते समय फिर धो लेते उंगली को, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ दाग लग गया। शायद आपको जीवन में कमजोरी हो जाता होगा। हालेलुया। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे आत्मिक जीवन कितना मजबूत हो तो भी उसे प्रभु के चरणों में लेकर आने की जरूरत है। कई बार हम कोशिश करते तो भी फेल हो जाते हैं। अच्छा चलते रहते हैं पर फिर निकल जाते हैं। अच्छा चलते रहते हैं फिर प्रार्थना कम हो जाता है। अच्छा चलते रहते तो एक परसों घर में गड़ गया, ऑफिस में गया, वो भैया है, टिक्का भैया है, आधा वाले हैं, ऐसे तो बनाते नहीं, आधा बना आधा क्रोध बना ले,
अभी अच्छा चल रहा है, अभी उपवास का समय चल रहा है। तो भैया जी ऑफिस में जैसे पूछा अंदर से तंबाकू लेके ऐसे मस्ती नहीं करते और जानते हैं भैया पास्टर आदमी है वो ना आगे चल पा रहा है ना पीछे चल पा रहा है, बैठा है बेचारा बेचारा। लोटो शाम का तो चॉकलेट नहीं मिलेंगे बताते हैं। हालेलुया। वो नहीं चाहते भी। अब आप लोग में से भी हम में से भी आप कभी कभी ऐसा ना चाहकर भी गलती हुआ है कि नहीं? थोड़ा सा मेरे को मत बताइए ना, बगल वाले को मत बताइए, एक बार सोचिए तो ना चाहकर भी कभी गलती हुआ? सोचिए अपने बारे में। हुआ हुआ हालेलुया। चाह नहीं था कि आज गलती हो जाएगा, ये चीज को नहीं खाऊंगा, ये चीज को नहीं पीऊंगी, ये चीज को ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगा, मैं मस्त प्रार्थना करूंगी, आज मैं वचन पढ़ूंगी, आज मेरे पूजे को सब पूजा को नहीं डांटूंगी। पर भी मानमती कभी कभी डांट देती है। क्यों ऐसा होता है? निर्बलता है हमारे शरीर में। एक वचन लिखा है गलाती के पत्र में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या है? दोनों एक दूसरे के विरोध हैं, आपस में खींचते रहते हैं। जैसे जैसे आत्मा में बढ़ने की कोशिश करते हैं, शरीर में पूरा ताकत लगाता है। कहाँ जाओ मेरे? मैं बताया था ना एक दिन धमना सांप के बारे में, बिल में घुस रहा था, धमना की पूंछी पकड़ के खींचिए, मैं बोलता आप नहीं खींच पाएंगे, टूट जाएगा तो भी नहीं खींचाएगा, वो भी ताकत लगाएगा, आप भी ताकत लगाइए, दोनों बीच में अटके रहेगा। वही हाल है, शरीर अपने तरफ खींचता है, आत्मा स्वर्गीय बातों की ओर खींचता है। तो उन्हीं निर्बलता को, उन्हीं बातों को किसके पास लेकर आना है? किसके पास लेकर आना है? प्रेमलाल, यीशु के पास लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? घुटने में बैठकर। हालेलुया। प्रार्थना के साथ जब हम बैठेंगे, प्रभु के चरण में आएंगे, उन बातों को रखना पड़ेगा। प्रभु जी ये पॉइंट पर मैं हमेशा गिरता हूं। एक बार एलीशा अपने चेलों के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले जा रहे हैं। एक उसका सेवक लकड़ी काटते काटते उसका लकड़ी पेट से निकलकर पानी में गिर गई। सेवक बोला हाय प्रभु, ये तो उधारी का था। किसका था? उधारी का था। इधर आग भी थोड़ा थोड़ा सोने का आ रहा है, तो थोड़ा आग के ऊपर वाला पक्का जोर से खींच दीजिए ना, नींद भी आ गई पक्का। नहीं तो यही चीज काट लीजिए। जाग रहे शरीर, नहीं तो अधोलोक में जाना पड़ेगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। एलीशा बोला उस सेवक को, कहां पर गिरा? क्या गिरा? कहां पर? तब ऐसे वचन लिखा है कि उस जगह को दिखाया जहां पर बूढ़ा वो टांगी गिरा है, वो बड़ा वाला टांगा गिरा है। तो ये बताइए, टांगा पानी यहां तक, ये तल है पानी नदी में, तो यहाँ पर गिरा तो यहीं पर है। जगह बताने से क्या मिलेगा? वो तो एक ऊंचा नीचे है। लेकिन प्रभु का दास ने पूछा किस जगह पर गिरा है, उस जगह को तुमको मालूम होना चाहिए। भाई चलो, आप कौन सी पॉइंट पर गिरते हैं, कौन सा बिंदु आपको हमेशा फेल करता है, प्रार्थना में कमजोर करता है, संगति में कमजोर करता है, पुत्रता में कमजोर करता है, आत्मा जीतने का दर्शन में नहीं लगता है कि चंदन बच जाते हैं। मेरे को तो लगता है कि चंदन बच जाता है। उस दिन जिस दिन बपतिस्मा हुआ उस दिन ये ड्यूटी चला गया और उनका छोटा बपतिस्मा ले लिया, उसका बड़ा जवाब नहीं दे पाया। बगल वाले बोले बोलने का मन करता है, नांदा ही बोले को मन नहीं करता तो सही है। बोझ बोले बोझ मैं प्रभु में हूँ, आप भी प्रभु में हो जाइए। हालेलुया हालेलुया। क्या बोला? कहां पर गिरा? वो जगह कौन सा है? पानी का तल में बता दिया कि यही जगह है। प्रभु का दास ने एक लकड़ी काट कर उसी जगह पर उसको गिरा दिया था। जैसे लकड़ी पानी के अंदर में जा, नीचे लोहा जो पानी के नीचे चला गया था वो ऊपर आकर तैरने लगा। हालेलुया बोलिए ना। जगह बताएंगे, उस जगह को बताइए, तब ना आपको क्या मिलेगा? प्रभु का सहयोग मिलेगा। कौन सी बातें आपको प्रभु में कमजोर करता है?
कौन सी बातें आपको प्रभु में गिरा देता है, आपको ढीला करता है, आपका प्रार्थना के जीवन को, पवित्रता का जीवन को, आप ऐसा लगता है कि मैं ये दरुआ मरचा के को दिन नहीं जाना है, ये बहन ठंडा में मुला बैठने नहीं है, काहे डेरे पटल करते हैं। तो यदि आपको मजबूरी में ऐसा होना पड़ता है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरा जाना मेरे लिए आशीष का कारण और उसके लिए आशीष बन जाए। हालेलुया। इसीलिए बोला, प्रभु बोला उन सारी विषय को जिसके चलते आप असफल महसूस करते हैं, चाहे आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी या व्यवसाय या काम धंधा या आत्मिक जीवन के, प्रार्थना का जीवन, संगति के जीवन, पवित्रता का जीवन, एक बड़ा समर्पण का जीवन, एक बड़ा भरोसा का जीवन, विश्वास का जीवन, ये सारी बातों में कहां पर आप कमजोर पड़ते हैं, किसी बात में कमजोर हो जाते हैं। राजमिस्त्री नहीं है आज ना, मंगलोच ठेकेदार नहीं है, अरविंद भैया महाराज मिस्त्री करते हैं, इनका एक टेक्निक है। जैसे ये जो हम लोग का फर्श है, गोला लगाएंगे, क्या बोला भैया, गोला लगे थे ना, गोला लगाने के लिए तो लोहा का इनके पास पाटा रहता है, क्या बोला, गुलमारा, हाँ, उससे ऐसे करते हैं, जो गोला डालकर ऐसा करेंगे, ऐसा करते करते कई जगह पर फूका फूट जाता है। कारण क्या है, कमजोर है, कुछ हवा वहां पर घुस गया, इनके भाषा में होता है हवा घुस गया, राजमिस्त्री लोग का भाषा में। तो क्या करते हैं लोग, उस गुलमहरा के कोना से उसको छेदा कर देते हैं, हवा बाहर आ जाता है, फिर मारते हैं, और एक बार दो बार, जब तक वहां से सबको ठीक ना हो जाए। आमीन, हालेलुया। मेरे लिए वैसा ही कौन सा पॉइंट में आपका कमजोरी बढ़ता है, वहां पर के लिए विशेष प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु के चरणों में इस प्रार्थना के साथ लाना पड़ेगा।